नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस 10 मिनट के सेशन में, जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं सेंसस 2011 मतलब जनगणना 2011 के ऊपर जो है दोस्तों थ्योरी कवर करेंगे। और एसएससी एमटीएस जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आप लोग को जो है जनगणना से सवाल देखने को मिलता है। तो इस छोटे से सेशन में जो कि 8 से 10 मिनट का रहने वाला है, एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आज के सेशन में कवर करेंगे भारत की जनगणना 2011। अगर हम दोस्तों सेंसस 2011 की बात करें तो ये कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। ठीक है, 15वें नंबर की। अगर हम आजादी के बाद, ये आजादी के पहले काउंट किया गया, ठीक है, अगर आजादी के बाद से काउंट करें तो ये 7वें नंबर की जनगणना है, आजादी के बाद। इसका विषय क्या था? विषय मतलब होता है थीम। इसका विषय था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है इसका थीम है। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों भारत में जनगणना की, तो 1881 से पहले, ठीक है, उसमें अगर हम देखें दोस्तों, शुरुआत इंग्लैंड की तर्ज पर हुआ था, लेकिन आश्रितों की गणना के बिना। ठीक है, यहां पे जो है दोस्तों सही तरीके से गणना नहीं हुई थी। और शुरुआत लेकिन जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। 1824 में इलाहाबाद में जो है दोस्तों एक प्रायोगिक जनगणना होती है, लेकिन ये दोस्तों पूरे भारत में नहीं होती, केवल इलाहाबाद में। ठीक है, 1827-28 में बनारस, जिसमें जेम्स प्रिंसेप द्वारा कराया जाता है। उसके बाद 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर के द्वारा कराया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हेनरी वॉल्टर को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेंसस भी कहा जाता है भारत में, हेनरी वॉल्टर को। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में जो प्रथम प्रयास किया गया पूरे भारत में, वो किया गया था 1872 में। उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड मायो। ये देश के अधिकांश भागों में जो है दोस्तों गिनती की गई थी, सिरों की गिनती, मतलब जो है पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। जनगणना जो है ये आयुक्त थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कराया गया था डब्ल्यूसी प्लॉडेन के द्वारा। ये आधिकारिक समकालिक जनगणना थी, ये आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना की दिशा में बड़ा कदम था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रशासनिक ढांचा और या 2011 के जो है पैमाने, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं, भारत में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, जिले कितने हैं? 640 हैं। कस्बे कितने हैं? कस्बे हैं जो है 7936। और गांव कितने हैं? ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था कि गांव कितने हैं, तो 6.41 लाख। ये ध्यान रखिएगा। देखो, ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जनगणना 2011 आयोजित की जाती है। 2011 के रजिस्ट्रार मतलब आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। ठीक है, यह भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर हम स्वतंत्रता के जो है पहले से काउंट करें और स्वतंत्रता के बाद अगर काउंट करें तो ये दोस्तों कैसी थी? आप कहोगे 7वीं जनगणना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ठीक है, 2011 के अनुसार। 10 की वृद्धि मतलब जो है डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी? 2001 से लेकर 2011 में कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या वृद्धि? तो आप कहोगे 17.64%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 20 करोड़। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन था? महाराष्ट्र। कितनी? 11 करोड़। सबसे जो है दोस्तों थर्ड नंबर पे बिहार, 10 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछेंगे कि सबसे कम कहां पे थी? सिक्किम में थी, सिक्किम में, है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली की सबसे ज्यादा थी। किसकी थी? दिल्ली की। कितनी थी? 1.97 करोड़, 1.97 करोड़। और सबसे कम कहां की थी? तो लक्षद्वीप की थी। कहां की थी? लक्षद्वीप की सबसे कम पॉपुलेशन थी। कितनी थी? 64,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा और लक्षद्वीप में सबसे कम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब एक जो है वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं या कितने व्यक्ति हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैं राज्य की बात करूं तो बिहार में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1106 जो है पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम कहां की है? न्यूनतम कहां की है? तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश की, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और अंडमान की जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करें सबसे कम है जो है यहां पे अंडमान निकोबार, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे जनसंख्या घनत्व का मतलब है, देखो इतने ही क्षेत्रफल में बहुत सारे लोग हैं और यहां पे देखो इतने क्षेत्रफल में कम लोग हैं, तो जनसंख्या घनत्व कम और जनसंख्या घनत्व ज्यादा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ।
अगला है फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब है कि सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, ये ध्यान रखिएगा। लिंग अनुपात दोस्तों वैसे भारत का कितना है? 943 है, ठीक है। 943 जो है पुरुष हैं, 1000 जो है, सॉरी जो है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यहां पर दोस्तों 940 लिखा है क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी में 940 ऑप्शन दिया था, वैसे 943 है। अगर 943 आएगा तो 943 को ही टिक लगाना है पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा कहां पे है लिंग अनुपात? केरल में, मतलब केरल में फीमेल ज्यादा है मेल से। यहां पे कितनी है? 1084 फीमेल से 1000 मेल पर। पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर है? पुडुचेरी। 137 जो है दोस्तों यहां पर जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। वैसे ही दोस्तों अगर हम न्यूनतम की बात करें तो दमन और दीव ये जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे सबसे कम है 618, ठीक है। और अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है 879, 879, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या होता है? 0 से लेके 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और भारत का जो है दोस्तों बाल लिंग अनुपात है वो कितना है? 919, ठीक है, 919। और अभी आपके एक दिन एग्जाम में पूछा गया एसएससी एमटीएस में ये वाला सवाल, लेकिन वहां पे 919 ऑप्शन में नहीं था, वहां पे 918 था, तो आपको 918 टिक लगा देना था, ठीक है, क्योंकि वहां पे 919 नहीं था, करीबी जो रहा होगा उसी को लगाना है, तो 918 था, ठीक है। सबसे अगर हम ज्यादा की बात करें बाल लिंग अनुपात कहां पर है, मतलब कितनी बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, उसको कहते हैं बाल लिंग अनुपात। तो सबसे ज्यादा मिजोरम में। मिजोरम में कितनी? तो दोस्तों आप याद रखोगे 971 बालिकाएं 1000 बालकों पर, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य में, राज्य ये तो अभी दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन है? तो अगर सॉरी फर्स्ट नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है 972, और मिजोरम में कितना है? 971। तो टॉप पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। टॉप पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करता हूं कम कहां की है, तो कम देखो आप हरियाणा की। हरियाणा में दोस्तों 834, 834 है, ठीक है, बाल लिंग अनुपात। और वहीं पे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, या फिर पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पे 862 थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर, मतलब लिटरेसी रेट, भारत की मतलब जो है दोस्तों कितने लोग पढ़े हैं, तो आप कहोगे 74.04%। भारत का जो है दोस्तों साक्षरता दर कितना है? 74.04%। सबसे ज्यादा कहां का है? केरल का 94%। लक्षद्वीप का कितना है? 91.8%। मिजोरम का कितना है? 91.3%, ठीक है। सबसे कम कहां का है? बिहार का 61.8, फिर अरुणाचल प्रदेश 65.4 और राजस्थान 66.1%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगर यहां पे दशकी वृद्धि दर की बात की जाए, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की जाए, तो यहां पर अगर आप देखोगे नागालैंड में जो है दोस्तों यहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट ये देखिए -0.47, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं वहीं पर जो है दोस्तों सबसे ज्यादा मेघालय में देखने को मिली थी। मेघालय में कितनी? तो आप कहोगे 27.8 जो है परसेंट देखने को मिली थी। पॉजिटिव में सबसे कम कहां पर देखने को मिला था? तो केरल में। पॉजिटिव है लेकिन सबसे कम है, पॉजिटिव है लेकिन सबसे कम है। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वृद्धि दर देखने को मिली थी, जनसंख्या वृद्धि दर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नागालैंड जो था वो नेगेटिव ग्रोथ रेट था, और सबसे ज्यादा मेघालय 27.8%। और सबसे कम अगर पूछेंगे कहां का था पॉजिटिव में, तो केरल का 4.9, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर हम जिले और शहर की महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, तो सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो ठाणे जिले में। थाना कहां पे आता है? महाराष्ट्र में आता है। अगर पूछेंगे न्यूनतम आबादी किस जिले में है? दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है, यहां पे सबसे कम। उच्चतम लिंग अनुपात, मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जो है आप लोग को लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा? तो माहे पुडुचेरी, जहां पर 1176 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। वहीं पर अगर हम जो है शहर की बात करते हैं, ये तो अभी हमने जिलों की बात की, अगर मैं शहर की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सी है? मुंबई है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां की है? एजोल। एजोल कहां की राजधानी है? मिजोरम की। मिजोरम का जो कैपिटल है एजोल, ठीक है, ये दोस्तों। या फिर आपको शेरशिप दिया होगा, शेरशिप। शेरशिप जो है मिजोरम में है, वो दोस्तों सबसे ज्यादा लिटरेट सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते इसी के साथ। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग क्या पता चला? जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां की है? यूपी की है। सबसे कम कहां की है? सिक्किम की है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला की है। सबसे कम कहां की है? बिहार की है। घनत्व सबसे ज्यादा कहां का है? बिहार का है। और सबसे कम कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरला का है, सबसे कम जो है हरियाणा का है। और सबसे जो अगर शहरी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन, वो कितनी थी? 31.16%। तो दोस्तों ग्रामीण जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो लगभग 68% के आसपास हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों किस तरीके से सवाल बनते हैं? तो कुछ इस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो पहली समकालीन जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी, मतलब सिंक्रोनस सेंसस।
2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व बताइए भारत का, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 अरब थी, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप ये सेशन आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो जरूर देख के जाइएगा। छोटे से सेशन में ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग कर सकें। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगला जो है दोस्तों 10 मिनट में कौन सा रिवीजन आप चाहते हो वो टॉपिक जरूर बताइएगा। और जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।